और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। केकड़ी जिला चिकित्सालय परिसर में निर्माणाधीन मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य MCHN भवन के उद्घाटन का मामला गुरुवार को विधानसभा में केकड़ी विधायक शत्रुघ्न गौतम ने जोरदार तरीके से उठाया। विधायक शत्रुघ्न गौतम ने आरोप लगाया कि पूर्व चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने अपने निर्वाचन क्षेत्र में 34 करोड़ रुपए की लागत से बने अधूरे MCHN भवन का उद्घाटन विधानसभा चुनाव के चलते आचार संहिता लागू होने से चंद दिनों पहले जल्दबाजी में कर दिया, जबकि उस समय भवन का निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ था और चिकित्सा विभाग को इसकी आधिकारिक जानकारी भी नहीं दी थी। विधायक गौतम ने विधानसभा में कहा कि 30 सितंबर 2023 को तत्कालीन चिकित्सा मंत्री रहे डॉक्टर रघु शर्मा ने जिला चिकित्सालय में बने मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य भवन का औपचारिक उद्घाटन कर दिया था, जबकि उस समय भवन अधूरा था। उन्होंने व्यंग्य करते हुए कहा कि यदि अधूरे भवनों का उद्घाटन करने की परंपरा शुरू हो जाए तो विकास कार्यों की नई परिभाषा ही लिखनी पड़ेगी। गौतम ने यह भी आरोप लगाया कि उद्घाटन के शिलालेख पर नियमों को दरकिनार करते हुए पूर्व मंत्री ने अपने पुत्र और कुछ कांग्रेसी नेताओं के नाम भी अंकित करवा दिए, जबकि नियमानुसार शिलालेख पर केवल निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के नाम ही होने चाहिए। उन्होंने मांग की कि यदि यह नियमों के खिलाफ है तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए और ऐसे शिलालेख तुरंत हटाए जाए। इस पर जवाब देते हुए राज्य के चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर ने स्वीकार किया कि 30 सितंबर 2023 को जब उद्घाटन का शिलालेख लगाया गया उस समय भवन का निर्माण कार्य पूर्ण नहीं हुआ था। उन्होंने कहा कि इस उद्घाटन या शिलालेख के लिए चिकित्सा विभाग से कोई आधिकारिक अनुमति नहीं ली गई थी और यह शिलालेख तत्कालीन चिकित्सा मंत्री द्वारा अपने स्तर पर लगवाया गया था। चिकित्सा मंत्री खीवसर ने स्पष्ट किया कि यह शिलालेख जल्द ही हटाया जाएगा। गौरतलब है कि लगभग 34 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य भवन का शिलान्यास 25 अक्टूबर 2021 को किया गया था, जबकि उद्घाटन विधानसभा चुनाव से ठीक पहले 30 सितंबर 2023 को कर दिया गया। हैरानी की बात यह रही कि उद्घाटन के करीब 2.5 साल बाद भी भवन पूरी तरह से चिकित्सा विभाग को सुपुर्द नहीं हो पाया है। विभागीय सूत्रों के अनुसार भवन का इलेक्ट्रिकल कार्य अभी तक पूरा नहीं हुआ है, जिसके कारण ठेकेदार ने इसे विभाग को हैंडओवर नहीं किया। जिला चिकित्सालय प्रशासन की ओर से ठेकेदार को कई बार नोटिस भी जारी किए जा चुके हैं, लेकिन काम अंतिम चरण में ही अटका हुआ है। विधानसभा में उठे इस मुद्दे के बाद केकड़ी का ये MCHN भवन अब स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ साथ राजनीतिक बहस का विषय भी बन गया है, जहां उद्घाटन पहले निर्माण बाद में को लेकर सियासी आरोप प्रत्यारोप तेज हो गए हैं। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि औपचारिक और अनौपचारिक उद्घाटन क्या होते हैं। ये जो जवाब है ये पूर्णतः असत्य है। एक तरफ कहते हैं कि कोई उद्घाटन नहीं किया गया और ये शिला पट्टी आज भी 30 सितंबर 4 अक्टूबर को आचार संहिता लगी गई और 30 सितंबर को ये उद्घाटन कर दिया गया और विभाग कह रहा है कि उद्घाटन नहीं हुआ। तो क्या अपने चीफ इंजीनियर, अपने एक्सीएन, AEN, PMO, CMHO विभाग के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की इच्छा रखते हैं? यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों नहीं? माननीय अध्यक्ष महोदय, MCH विंग जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल केकड़ी में जो अब करीब कंप्लीशन हो गया है उद्घाटन के लिए, इलेक्ट्रिक कनेक्शन की प्रॉब्लम थी, कुछ सिविल इक्विपमेंट लिफ्ट वगैरह की थी, वो करीब कंप्लीशन पे आ गया है। माननीय सदस्य ने जो बोला है ये बिल्कुल सही है। इसका जो MCH विंग जो है 30 सितंबर 2023 को जब वो कंप्लीट बिल्कुल ही नहीं था, आचार संहिता से 3 दिन पहले उस समय के वर्तमान जो माननीय चिकित्सा मंत्री थे उनका ये शिलालेख भी है। इसके अंदर डिपार्टमेंट की कोई अनुमति नहीं है, आनन फनन में किया गया और इन्होंने जो है इस पट्टी ये खाली पहली चीज तो अध्यक्ष महोदय भवन कंप्लीट नहीं था। दूसरी चीज ये थी कि इन्होंने जो हमारे डिपार्टमेंट से परमिशन नहीं ली और तीसरी शिलालेख पर, आज शिलालेख में पूरे राजस्थान में एक ही कानून है कि जो जितने भी इलेक्टेड जनप्रतिनिधि होते हैं, चाहे MLA, MP, प्रधान, जिला प्रमुख, ये सब सरपंच के लेवल तक, खाली उन्हीं का नाम होना चाहिए। यहाँ पर जो है जो माननीय सदस्य उनके पुत्र का नाम भी है और उनके जितने भी पार्टी के कार्यकर्ता, तो ये सब तरीके से इसका उल्लंघन किया गया। मैं माननीय सदस्य को ये मैं बताना चाहूँगा
कि जो अधिकारी, पहली चीज तो मैं ये कहता हूं कि डिपार्टमेंट से परमिशन नहीं ली तो अधिकारी इसके अंदर उनका रोल ही नहीं आता है कि किस अधिकारी के खिलाफ आप कार्रवाई करोगे। लेकिन फिर भी इसकी विस्तृत जांच मैं करा लूंगा और जहां जहां ऐसे जिसके ऊपर गलत नाम लिखे हुए हैं जितने भी हैं उनको हम हटाएंगे और ये भवन जो ये आपका MCH विंग है ये जल्दी तैयार होने वाला है उद्घाटन के लिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि ये सरकार इसमें कब तक कार्रवाई करेगी, समयबद्ध तरीके से जांच कमेटी बनाएगी। और जो विपक्ष के साथीगण कहते हैं कि ऐसा है, तो ये क्या सरकार है या 2023 में नाती का बाड़ा था कि पिता पुत्रों के नाम लिख दिए जाए, कांग्रेस पार्टी के लोगों के नाम इस शिला पट्टिका में लिखे जाए और हर जगह, एक जगह नहीं कई जगह। तो सवाल कह रहा हूं ना, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं, इतने ऐसे कई शिलालेख लगे हुए हैं, क्या उनको हटाने का विचार रखते हैं या वो यथास्थिति रहेंगे? और ये जो जवाब दिया है ये कब तक आप इसको क्रमबद्ध तरीके से पूरा करेंगे? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैंने आपसे पहले भी आपके माध्यम से माननीय विधायक महोदय को बोला था कि सबसे पहले तो वो कंप्लीट नहीं था, दूसरा हमारे डिपार्टमेंट से परमिशन नहीं ली थी। पूछा है ना, हाँ, तो मैं इसकी जो है विस्तृत जानकारी लूंगा कि कोई अधिकारी इसमें इन्वॉल्व थे वगैरह, और इसके बाद में जो है इसके अंदर कार्रवाई हम करेंगे। शहर के जयपुर रोड पर स्थित एक मकान पर न्यायालय के कब्जा दिलाने के आदेश की पालना में एक बार फिर भारी पुलिस जाब्ता मौके पर पहुंचा तथा पुलिस के आला अधिकारियों की मौजूदगी में न्यायिक कर्मचारियों ने कब्जा धारक से मकान का कब्जा लेकर डिक्री धारक को दिलाया। इस दौरान केकड़ी सिटी, केकड़ी सदर, सांवर व सरवाड़ पुलिस थाने सहित अजमेर पुलिस लाइन से अतिरिक्त पुलिस जाब्ता मौके पर तैनात रहा तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेश मील, पुलिस उपाधीक्षक हर्षित शर्मा, सिटी थानाधिकारी अनिल शर्मा व सदर थानाधिकारी जगदीश चौधरी ने मौके पर कानून व्यवस्था संभाले रखी। कब्जा दिलाने के दौरान कब्जा धारक के परिवार ने विरोध भी किया, लेकिन भारी पुलिस जाब्ते के मौजूदगी में मकान को खाली करवाकर कब्जा धारक का कब्जा हटाया गया और मौके पर उपस्थित न्यायिक कर्मचारियों ने न्यायालय के आदेश की पालना में विधिवत कब्जा संभाला। मामले की जानकारी देते हुए परिवादी पक्ष के अधिवक्ता जगदीश प्रसाद दादीच ने बताया कि जयपुर रोड पर स्थित उक्त मकान स्वर्गीय मिलापचंद ने न्यायालय में विचाराधीन दीवानी इजराय प्रकरण कमल कुमार बनाम बालू के अंतर्गत हुई खुली नीलामी में खरीदा था। नीलामी राशि जमा करने के बाद 14 मई 2010 को विक्रय पत्र का पंजीयन मिलापचंद के नाम दर्ज हुआ। 22 मार्च 2011 को पुलिस अधीक्षक की मौजूदगी में कब्जा दिलाया गया था। आरोपी की बालू शेरावत ने परिवार ने मकान का ताला तोड़कर सामान ले जाने व दीवार क्षतिग्रस्त करने की घटना की, जिस पर 13 नवंबर 2011 को केकड़ी थाने में FIR भी दर्ज हुई। इसके बाद मिलापचंद ने दीवानीवाद स्थायी निषेधाज्ञा व आदेशात्मक के लिए दायर की, जिसे 7 दिसंबर 2016 को उनके पक्ष में डिक्री कर दिया गया। उनके निधन के बाद वारिशान निर्मला, सरोज देवी, कमल कुमार जैन व विमल कुमार जैन ने इजराई पेश की। इस पर न्यायालय ने कब्जाधारी परिवार को बेदखल कर डिक्री धारक को कब्जा दिलाने के लिए पुलिस सहायता के आदेश जारी किए। आदेश की पालना में पुलिस इमदाद कराने पहुंची थी, लेकिन टीम के पहुंचने पर गत महीने ही एक विवाद हो गया। पहले ही मकान में रह रहे बद्री पुत्र बालू शेरावत उस समय छत पर चढ़ गया था और कार्रवाई का विरोध करते हुए नीचे कूदने की धमकी देने लगा था। 4-5 घंटे चले इस नाटकीय घटनाक्रम के बाद मजबूरन पुलिस को वापस लौटना पड़ा था। मामले में कोर्ट नाजिर की रिपोर्ट पर पुलिस ने बद्री शेरावत व उसके परिवारजन पर राजकार्य में बाधा का मुकदमा भी दर्ज कराया था। मामले में कब्जाधारी बद्री शेरावत का ने भी आरोप लगाया कि पुराने लेन देन से जुड़े मामले में षड्यंत्र पूर्वक संपत्ति हड़पने की कोशिश की जा रही है। उसने एक दवा व्यवसायी पर कथित प्रताड़ना का आरोप भी लगाया। मामले में कोर्ट द्वारा फिर से पुलिस इमदाद के आदेश देते हुए डिक्रीदार को कब्जा संभालने के आदेश दिए थे, जिसकी पालना में गुरुवार को भारी पुलिस जाब्ते की मौजूदगी में मकान को खाली करवाकर कब्जा डिक्रीदार को दिलवा दिया गया। केकड़ी में होली और धुलंडी का पर्व शांतिपूर्वक संपन्न होने के बाद गुरुवार को केकड़ी पुलिस ने होली खेली। केकड़ी सिटी, सदर थाना, सरवाड़, सांवर व भिणाई सहित सराना
के जवान केकड़ी सदर थाने पहुंचे, जहां सामूहिक रूप से अजमेर रोड पर सदर थाने के भवन के पीछे होली का पर्व मनाया गया तथा उच्च अधिकारियों सहित जवानों ने गानों पर झूमकर नाचते दिखे। पुलिस कर्मियों ने इस दौरान जमकर रंग खेला। अबीर गुलाल उड़ाते हुए रंग से सराबोर होकर पुलिस के जवानों ने खूब डांस किया। पुलिस के जवान फुल मस्ती के मूड में नजर आए। जवानों ने डीजे के गानों पर जमकर डांस किया। इस दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेश मील, पुलिस उप अधीक्षक हर्षित शर्मा, सिटी थानाधिकारी अनिल शर्मा व सदर थानाधिकारी जगदीश जाट ने भी मौके पर पहुंचकर अबीर गुलाल लगाकर सभी जवानों को होली की शुभकामनाएं दी। पुलिस कर्मियों में होली मनाने को लेकर खासा उत्साह नजर आया। सुबह से ही पुलिसकर्मी होली खेलने लगे और एक दूसरे को रंग लगाते हुए खूब मस्ती की। पुलिस कर्मियों ने एक दूसरे को पकड़ पकड़ कर रंग लगाया। ऑडियो डीजे हाउस केकड़ी आपके हर जश्न को बनाए धमाकेदार। शादी हो या सालगिरह, जन्मदिन पार्टी हो या कोई भी कार्यक्रम, सेंटर ऑडियो डीजे हाउस है आपकी पहली पसंद। हमारे यहाँ मिलता है पावरफुल डीजे साउंड सिस्टम, चक्कास लाइटिंग और स्मोक इफेक्ट्स, अनुभवी और प्रोफेशनल डीजे आर्टिस्ट्स, बजट में शानदार सेवा, ऑनर्ड पर स्पेशल थीम डेकोरेशन का इंतजाम भी उपलब्ध। हमारी सेवाएं उपलब्ध हैं शादी समारोह, हल्दी, मेहंदी, सगाई, जन्मदिन पार्टी, स्कूल कॉलेज फंक्शन, रथ यात्रा, धार्मिक आयोजन और अन्य सभी इवेंट्स के लिए। हमारा पता है तेलियान मंदिर के नीचे 3 बत्ती चौराहा, केकड़ी। आज ही बुक करें और अपने इवेंट को बनाए यादगार। बुकिंग के लिए कॉल या व्हाट्सएप करें। फागुन मास के पावन अवसर पर शहर के अजमेर रोड पर स्थित भाग्योदय नगर के श्री भाग्योदेश्वर महादेव मंदिर में भव्य फागोत्सव का आयोजन बुधवार की फागुन एकम को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ किया गया। पूरे मंदिर परिसर को रंग बिरंगे फूलों, गुलाल और आकर्षक सजावट से सजाया गया, जिससे वातावरण उत्सवमय हो गया। ढोल नगाड़ों की गूंज, भक्त भजनों की मधुर ध्वनि और हर हर महादेव व राधे राधे के जयकारों से पूरा परिसर गुंजायमान रहा। मंदिर समिति के अध्यक्ष महावीर विजयवर्गीय ने बताया कि फागुन मास में प्रतिवर्ष की भांति इस बार भी विशाल फागोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। कार्यक्रम का शुभारंभ भगवान भोलेनाथ के विधिवत पूजा अर्चना के साथ किया गया, जिसके बाद भजन संध्या की शुरुआत की गई। भजन संध्या में मधुर संगीत गायिका सुनिधि जांगीड़ ने होली और श्री कृष्ण भक्ति से जुड़े एक से बढ़कर एक भजनों की मनमोहक प्रस्तुतियां दी। उनके सुरों की मधुरता ने श्रद्धालुओं को भाव विभोर कर दिया और महिला पुरुष नाचते झूमते नजर आए। वहीं स्थानीय गायक दामोदर सैनी ने भी भजनों की शानदार प्रस्तुतियां दी। कार्यक्रम के दौरान राधा कृष्ण की जीवंत झांकी विशेष आकर्षण का केंद्र रही। राधा कृष्ण की रासलीला का मनोहरी दृश्य प्रस्तुत किया गया, जिसे देखकर श्रद्धालु भाव विभोर हो उठे। झांकी के साथ फूलों की होली खेली गई, जिसमें श्रद्धालुओं ने एक दूसरे पर फूल बरसाकर और गुलाल का टीका लगाकर प्रेम, भाईचारे का और सद्भाव का संदेश दिया। मंदिर समिति के उपाध्यक्ष कैलाश चंद मीणा ने बताया कि यह आयोजन मंदिर समिति की ओर से सभी भक्तों के सहयोग से सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। भजन संध्या के पश्चात भगवान भोलेनाथ का मनमोहक श्रृंगार कर महाआरती की गई और श्रद्धालुओं में प्रसाद का वितरण किया गया। आयोजन में महिला मंडल की सदस्याएं विशेष रूप से एकरूपता के साथ निर्धारित साड़ियों में सुसज्जित नजर आई। इस मौके पर मंदिर समिति के संरक्षक महावीर शर्मा, कोषाध्यक्ष रामराज जांगीड़, सचिव रामधन प्रजापति, मीडिया प्रभारी दिनेश वैष्णव, वरिष्ठ सदस्य अमरचंद टेलर, बालमुकुंद शर्मा, बलवंत सिंह शास्त्री, विशाल पाराशर, शंकरलाल धाकड़, मूल सिंह, रामस्वरूप चौधरी, अशोक जांगीड़, मुकेश धाकड़, रामप्रसाद जारोटिया, बाबूलाल जांगीड़, कृष्ण गोपाल सिंह, अभिषेक चौधरी, विनोद शर्मा, बियाणी परिवार, लक्की सेन, वंशु सिंह, मोहित मीणा, बंटी प्रजापति सहित बड़ी संख्या में महिला पुरुष शामिल रहे। केकड़ी वालों, घर बनाना हो, खेत की बाउंड्री या घर की 3 सट लगानी हो, मजबूती चाहिए तो सिर्फ एक नाम याद रखिए, कुमावत स्टील। अब केकड़ी में आ गया धूम मचाने कामधेनु गोल्ड सरिया। यहां मिलता है देश की टॉप ब्रांड्स का ओरिजिनल टीएमटी सरिया, टाटा टीस्कॉन, सेल टाइगर और हर ठेकेदार की पहली पसंद कामधेनु गोल्ड सरिया। केकड़ी में एकमात्र ऑथराइज्ड डीलर। इसके साथ ही राठी, जिंदल और कई नामी ब्रांड भी हमेशा उपलब्ध। हर ठेकेदार की पहली पसंद कामधेनु गोल्ड, हर इंजीनियर की पहली पसंद कामधेनु गोल्ड। उचित दाम, बेहतरीन क्वालिटी और 100% भरोसे की गारंटी। कुमावत स्टील पर आपको मिलता है सभी नामी कंपनियों का सरिया,
लोहे व सीमेंट की चद्दर, रंगीन चद्दर, चैनलिंग, वेल्डिंग की जाली और सभी तरह की जालियां, कांटेदार तार, हर जरूरत के लिए तैयार। कुमावत स्टील, जहां मिलता है सामान के साथ भरोसा, गुणवत्ता के साथ सही कीमत और हर ग्राहक को संतुष्टि की गारंटी। हमारा पता है सावर रोड अग्रवाल एजेंसी के पास और हमारी सेकंड ब्रांच सावर रोड परशुराम सर्किल। केकड़ी पर पधार कर एक बार सेवा का मौका जरूर दे। विश्व मोटापा दिवस के अवसर पर केकड़ी में स्वास्थ्य जागरूकता का सराहनीय प्रयास देखने को मिला। यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ होम्योपैथिक केकड़ी के प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन विभाग द्वारा गौशाला सत्संग भवन में संचालित पतंजलि योग कक्षा में एक प्रभावशाली जन जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 80 महिला पुरुषों योग साधकों ने भाग लेकर स्वास्थ्य संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की। शिविर चिकित्सा प्रभारी और विभागाध्यक्ष प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन विभाग डॉक्टर अंशुल चौहान ने योग कक्षा के दौरान उपस्थित महिला पुरुष योग साधकों को मोटापा क्या है, इसे कैसे पहचाना जाए, मोटापे से संबंधित गंभीर बीमारियां तथा मोटापा नियंत्रण के सरल, प्रभावी, व्यवहारिक और वैज्ञानिक उपायों के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। उन्होंने उपस्थित योग साधकों को मोटापा की परिभाषा, उसके लक्षण, पहचान की विधि तथा मोटापे से जुड़ी गंभीर बीमारियां जैसे मधुमेह, उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, थायराइड असंतुलन और जोड़ों के दर्द के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी। डॉक्टर चौहान ने अपने संबोधन में कहा कि मोटापा केवल शारीरिक बनावट का विषय नहीं है, बल्कि ये कई गंभीर रोगों का मूल कारण बन सकता है। समय रहते जागरूकता और अनुशासित जीवन शैली अपनाकर इसे नियंत्रित किया जा सकता है। उन्होंने संतुलित एवं पौष्टिक आहार, नियमित योगाभ्यास, प्रतिदिन कम से कम 7-8 घंटे की पर्याप्त नींद और तनाव प्रबंधन को मोटापा रोकने के 4 स्तंभ बताए। साथ ही उन्होंने घरेलू स्तर पर अपनाए जा सकने वाले प्रभावी और वैज्ञानिक उपाय भी साझा किए। शिविर में के सफल आयोजन में महाविद्यालय के द्वितीय वर्ष के विद्यार्थी भाविक चौधरी का उल्लेखनीय योगदान रहा। कार्यक्रम के दौरान प्रतिभागियों ने स्वास्थ्य संबंधित प्रश्न भी पूछे। शुरुआत में योग समिति द्वारा डॉक्टर अंशुल चौहान का पतंजलि योग समिति पीठ का औपरना उड़ाकर स्वागत किया गया। कार्यक्रम के समापन पर पतंजलि योग समिति के प्रभारी योग गुरु जेपी सोनी ने डॉक्टर अंशुल चौहान का आभार जताया। शिविर में पतंजलि योग समिति के संरक्षक चित्रमल नियाती, सह प्रभारी सोहन लाल सिसोदिया, महिला पतंजलि योग समिति की सह प्रभारी रिंकू विजय, मीडिया प्रभारी दिनेश वैष्णव सहित बड़ी संख्या में महिला पुरुष योग साधक मौजूद रहे। अंत में महाविद्यालय के प्राचार्य व चिकित्सालय के अधीक्षक डॉक्टर पुनीत आर शाह ने सभी योग साधकों व सहयोगियों का धन्यवाद ज्ञापित किया। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी केकड़ी द्वारा चलाए जा रहे कार्यकर्ता सम्मेलन एवं सदस्यता अभियान के अंतर्गत ग्राम मेवदा कला में सैकड़ों लोगों ने आरएलपी की सदस्यता ग्रहण की। कार्यक्रम के दौरान लोकतांत्रिक पार्टी के विधानसभा प्रभारी लक्ष्मण वैष्णव ने बताया कि केकड़ी क्षेत्र में भाजपा कांग्रेस के गुप्त गठबंधन से त्रस्त जनता राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की तरफ आशा और उम्मीद से देख रही है, जिसकी आहट मुख्य रूप से आने वाले पंचायती राज और नगर निकाय चुनाव में केकड़ी क्षेत्र में देखने को मिलेगी। आरएलपी नेता राजेंद्र चौधरी ने बताया कि केकड़ी क्षेत्र में भाजपा और कांग्रेस बारी बारी से लोगों को गुमराह कर ठगने का काम कर रही है। विकास सिर्फ भाषणों में नजर आ रहा है, जमीनी धरातल पर आज भी धूल उड़ रही है। लाखों लोगों की लाइफलाइन जिले को निजी हित के लिए हटवा दिया गया। साथ ही चौधरी ने बताया कि आने वाले चुनाव में इन झूठ की दुकानों को बंद कर सभी लोग राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को वोट करें, जिससे कि विकास की मजबूत नींव ईमानदारी से रखी जा सके। इस दौरान रामोतार सिकवाल ने भी बीजेपी कांग्रेस के मिले होने का आरोप लगाया। साथ ही भाजपा सरकार की वादा खिलाफी और अकर्मण्यता पर कांग्रेस की चुप्पी को क्षेत्र के लोगों को समझने की जरूरत बताया। कार्यक्रम को मुख्य रूप से एडवोकेट राजेंद्र चौधरी, लक्ष्मण वैष्णव, रामोतार सिकवाल, रामराज चौधरी, सतपाल कुड़ी, राजेंद्र चौधरी, रामेश्वर गुजर, राजकुमार जूनवाल, नंदलाल गुजर, गणेश जाखड़, लादूराम बगालिया आदि ने संबोधित किया। इस कार्यकर्ता सम्मेलन और सदस्यता अभियान के दौरान राजेंद्र सोनी, रामजस जाट, देवेंद्र मीणा, पीटर चौधरी, लादूराम बगालिया, ब्रजेश पुरोहित, गणेश जाखड़, लालचंद रेगर, दशरथ जाट, मुकेश धोलिया, प्रधान तितरिया, शंकर बड़ाई, शिवजीराम बगालिया, मनीष सोनी, रंगलाल गुजर, बाबूलाल बेरवा, ओम प्रकाश चौधरी, देवराज जाट, गंगाराम बेरवा, भवानी मेघवंशी, सांवरलाल जाट, जीतू डुकिया,
कुलदीप सोनी, रमेश चंद्र रेगर, केदार जाखड़, अमरचंद जाखड़, कुलदीप मेघवंशी, किशनलाल गुर्जर, शंकरलाल जाखड़, अंकित चौधरी, गोपाल प्रजापति, इंद्रपाल जाट, धर्मराज, जगदीश बेरवा, सुभाष चौधरी, रामेश्वर चौधरी, हेमराज रेगर, शैतान मेघवंशी, कालूराम बगालिया, राम प्रसाद शर्मा, प्रधान डुकिया, रामलाल जाट, परमेश्वर जाट, प्रधान जाट, लाभचंद रेगर, भारत राम, टिक्कम राम, सोमवीर बेरवा, मनोज कुमार बेरवा, अंबालाल सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे।